लिखे हुए पाए जाएंगे। आप देखेंगे जहाँ जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ दीवारों पर लिखा गया है परिवार जन कल्याण एवं नियोजन विभाग। उसके माध्यम से भारत सरकार के माध्यम से ये बार बार आग्रह अनुरोध किया जाता है, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। जब ऐसी सरकार की योजना है तो फिर उत्तर प्रदेश में 6 व्यक्तियों पर आयुष्मान कार्ड क्यों है? इसी बात को खत्म करने का मैं प्रयास करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं जिस परिवार में जितना सदस्य हो उसको आयुष्मान कार्ड प्राप्त हो, और आयुष्मान कार्ड जिस व्यक्ति के पास हो सरकार ये तय करेगी कि उत्तर प्रदेश का कोई भी अस्पताल हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर अस्पताल में उस गरीब का इलाज होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था माननीय योगी जी ने देने का कार्य किया। साथियों, समय बहुत कम है, कार्यक्रम बहुत ज्यादा है। मैं आग्रह बस करूंगा आपसे, आने वाले 1 तारीख को, कितना तारीख को? जोर से बोलिए। 1 तारीख को। माता जी का तारीख के 1 तारीख की वोट पड़ी। 1 तारीख की जब वोट पड़ी तो आपके बताई चाहिए क्या कहें, हमारे पुरुष लोग तो बहुत जागरूक हैं, हमको जागरूक करना महिलाओं को। अभी कल घोसी में और बैठक लेके मैंने कहा था गांव गांव बताइए इस बार जो ईवीएम मशीन है जिससे वोट पड़ेगा उस ईवीएम मशीन में कमल का फूल नहीं है। माता यहाँ पर कमल का फूल ना था, कमल के फूल के स्थान पर काला माता जी छड़ी है ना, बदल जा छड़ी, छड़ी हमारी, यही छड़ी पर बटन दबावे के बाद जब आप यहाँ छड़ी का बटन दबाएंगे पता है क्या होगा? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब एक सीट हम लोग जीतेंगे तो यहाँ सांसद होंगे और दिल्ली जाकर के हम कमल का बटन दबाएंगे और मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इस व्यक्ति ने 500 साल की समस्याओं का समाधान करने का काम किया। 500 साल भगवान राम का मंदिर बन के तैयार। कल हमसे एक पत्रकार साथी पूछे कि जब आप जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? आपके सबसे पहले अयोध्या जाएंगे। कहता है हम अयोध्या जाएंगे, यही पकड़ी ताल से लेकर के कमल का फूल जाएंगे और कमल का फूल का माला बना करके हम भगवान राम को चढ़ा देंगे कि छड़ी का निशान पर लोगों ने बटन दबाया है और सबका वोट लेकर के हम आपके चरणों में समर्पित करके कमल के फूल को। पत्रकार भाई तो चुप हो गए, ये पूरा लॉजिकल बात आपने कर दी। लॉजिकल बात नहीं करेंगे, हम बच्चे तो अनपढ़ थोड़ी पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख के राजनीति में आए। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आने वाले 1 तारीख को जब मशीन के पास जाइएगा तो 3रे नंबर पर है, 3रे नंबर पर छड़ी निशान हो कबेलवा बांटे देखा 3 नंबर पर बात, वही 3 नंबर पर छड़ी बा। और ध्यान रखिए भाई, अगर बिना जंगले चल गई बूथ के अंदर, अगर स्याही लग गई आपके नाखून पर, जैसे हमारे माई बा जब जब वोट देवे चली हमारे साथ है, हमसे एक बात कही, जबकि माई के पता है कि चोर साथ छड़ी है, लेकिन जैसे ही नीचे उतरे बूथ के पास जाए तो माई को ये बच्ची छड़िया पर वोट देवे के बाद हमको माई बतावा कितना साल से तू छड़ी की वोट करे तो पते ना हम कहना ही हम ही पूछा चाहत रही है तो की आदत भी नहीं तो ऐसे हम बतावल चाहते हैं। सबसे बड़े अस्पताल में लेकर के जाता है, जब वहाँ डॉक्टर फेल हो जाता है या फिर उस मरीज का परिवार इलाज कराने में सक्षम नहीं रह पाता है तो डॉक्टर उसको कहता है या फिर उनको लेकर के सरकारी अस्पताल में चले। सरकारी अस्पताल मतलब BHO या फिर लखनऊ के PGI KGMC, और जब रेफर करा करके लखनऊ की तरफ जाता है तो उसका परिवार का व्यक्ति जब दम तोड़ देता है बीच रास्ते में, तब गरीब को याद आता है, उसको समझ में आता है कि काश हमारे मऊ में भी एक सरकारी PGI होता तो यहाँ के लोगों का इलाज यहीं पर होता और हर परिवार की रक्षा हो सकती है, हर परिवार का इलाज हो सकता है। इस प्रकार की बातें लोगों सोचने का काम करते हैं। साथियों, सोचने पर ही नहीं होता, ये तो करना पड़ेगा और हमारा लक्ष्य भी है। अगर गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, आपके आजमगढ़ में खुल सकता है, गोरखपुर में खुल सकता है,
बार चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाइए। दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बार 5 साल के अंदर अंदर आपके बोर्ड मेडिकल कॉलेज खुलेगा। और यहाँ के लोगों का यही परिणाम होगा। डॉक्टर यही आएंगे, यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर रहेंगे, स्पेशलिस्ट रहेंगे। अब किसी भी मौके पेशेंट को लखनऊ और बीएचयू नहीं जाना होगा। अगर जाएगा तो मेडिकल कॉलेज में जाकर के सरकारी सुविधाओं का लाभ होगा। दूसरी बात, जैसे गांव में एक छोटी छोटी समस्या है, हमारी इच्छा है कि इस समस्या का समाधान हम कर पाए। जैसे आयुष्मान कार्ड बनता है 5 लाख रुपए का इलाज निःशुल्क करने के लिए, लेकिन होता क्या है, जिसके परिवार में 6 सदस्य हैं उसी का आयुष्मान कार्ड बनता है। जिसके परिवार में 6 सदस्य नहीं है उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता। बात है ना ऐसी। इसको कौन बोलेगा, इसको कौन दूर करेगा? कोरोना काल के बाद जिस प्रकार से कोरोना काल में परिवार में रहने वाले सदस्यों की मृत्यु हुई, सरकार ने बचाव कार्य किया, तमाम तरह की व्यवस्था लिया, लेकिन उसके बावजूद जो कोरोना से संक्रमित हो चुके थे उनको हम लोग नहीं बचा पाए। अगर उनके परिवार के सदस्य की संख्या घट गई और घट करके 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग, 4 लोग रह गए, 5 लोग रह गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इलाज का पैसा नहीं मिलेगा। उनको भी पैसा मिलेगा, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और व्यवस्था में परिवर्तन होगा तब जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और घोसी लोकसभा से जब आप छड़ी का निशान पर बटन दबाएंगे साथियों, तब ये बातें को मजबूत करें। और लोकतंत्र मजबूत होगा तब जब हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए 1 तारीख को वोट देने जाएं और अपना वोट दे करके सबसे पहले इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। इसके बाद में रहें, लेकिन हमारा संविधान इस बात को कहता है आप वोट दें, ये आपका अधिकार है। अगर जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया उसको मतदान करना नितांत आवश्यक है। लेकिन हमारा संविधान यह भी कहता है कि जब भी आप वोट देने जाएं या वोट देने का निर्णय लें, इस देश की एकता, इस देश की अखंडता के लिए, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, तो आप यह भी तय करें कि अगर अपने वोट से देश की एकता मजबूत हो सकती है, लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, 100% मतदान हो सकता है, तो संविधान यह भी कहता है कि मुझे यह भी तय करने की आवश्यकता है कि हम मतदान किसको। लोकतंत्र तो मजबूत हो जाएगा आपके मतदान से। लोकतंत्र ये कहता है आप मतदान चाहे जिसको दीजिए, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के साथ साथ एक मजबूत सरकार को भी स्थापित करने की आवश्यकता है। और सरकार कैसा? सरकार ऐसा जो जनता के प्रति जवाबदेही तय रखे, जो जनता की समस्याओं को हमेशा उठाने का काम, छोटी छोटी समस्याओं को समाप्त करने का काम, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सबके हितों की रक्षा करे। वो गरीब के बच्चे जो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं उनकी चिंता करें, रास्ता नहीं बन पाता है उस गांव की चिंता करें, इस गांव के रास्ते का नाली नहीं बन पाता है उसकी चिंता करें, हमारे बच्चे जो पढ़ लिख लिए हैं उनको रोजगार कैसे प्राप्त होगा उसकी चिंता करें। इसलिए आज हम जो आपके बीच में आए हुए हैं, आपने बहुत लोगों को वोट किया है, लेकिन विगत 10 सालों से जिस प्रकार से देश धीरे 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 प्रगति के पथ पर है, विकास के रास्ते पर है, और जो लक्ष्य रखा गया है आप सबके सहयोग से कि जिस देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, इस देश को लुटेरों ने ऐसा लूटा कि आज कहते हुए भी हमें डर लगता है कि कैसे कहें। इस पर किसी का ध्यान है, अगर ध्यान है तो एनडीए परिवार का है। विगत 10 सालों से लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चाहे जिस भी पार्टी, जिस भी दल का समर्थक रहा, उन्होंने सबके साथ सबका विकास किया और सबके प्रयास से कहीं न कहीं अच्छा भी हो रहा है। और इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर के रखा हुआ है 2047 तक इस भारत देश को विकसित भारत बना करके जितने भी गरीब तबके के लोग हैं सभी लोगों को उनका अधिकार दे करके उनको भी खुशहाल जीवन जीने का अधिकार दिया जाए, ताकि वो सुरक्षित जिए और अपना विकास करें। आने वाले 1 तारीख को हम सब लोगों को पूरी मजबूती और तन्मयता के साथ अपने हिस्सेदारी को, अपने भागीदारी के लिए, अपनी रक्षा सुरक्षा, अपने
बच्चियों की पढ़ाई लिखाई, अपने स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को सही करने के, अपने शिक्षा के व्यवहार को बदलने के लिए, इन सारे मुद्दों को सही करने के लिए हम आपसे आज आग्रह करने आए हुए हैं कि जिस प्रकार से 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपको 158 योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया, उसमें जो भी विसंगति रह गई है उसको दूर करने की आवश्यकता है। और दूर होगा तब जब फिर से 5 साल का मौका मिलेगा तब। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।